तो शास्त्री शरद कोहली साहब से शुरुआत करते हैं। शरद कोहली साहब, आप इस डिसीजन को कैसे देख रहे हैं? इसका क्या नफा नुकसान है, अर्थव्यवस्था पर क्या असर है? पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत सारे सवाल उठा रही हैं, आप हमें समझाइए। क्षमा करें, अब मेरी आवाज आ रही है? जी। पिछली नोटबंदी जब हुई थी तो 2016 में तो 86% नोट अर्थव्यवस्था से निकाल लिए गए थे। इस बार 10.8% केवल ये करेंसी है, तो मुझे नहीं लग रहा अर्थव्यवस्था पे कोई विशेष पड़ेगा। कुछ एक सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट है, जहां पर सुनने में आता है कच्चे पक्के का काम हो रहा है, ए और भी बड़े नामों से उसको बोला जाता है। थोड़ा बहुत फर्क वहां पर पड़ सकता है, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ेगा, एक एक पक्ष को जरूर फर्क पड़ेगा। जिन लोगों ने इसको पैकेट भर भर कर अपने तहखानों में, गद्दों में, तकियों के नीचे, लॉकरों में, दीवारों के अंदर इसको संभाल के रखा हुआ है, उन लोगों की रातों की नींद उस 19 मई की शाम से हराम है, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें। इसीलिए आपको ज्वेलरी की दुकान पर और ऐसी जगहों पर रश दिखाई दे रहा है जिसने किसी का उधार लिया हुआ था, कैश में वो उधार दे के आ रहा है। ज्यादातर गोल्ड रश जो दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो ज्वेलर्स या गोल्ड वाले भी इसको ले रहे हैं, अंततः उनको भी बैंक में जमा करने पड़ेंगे 30 सितंबर तक। तो क्या वो 10-10 करके करेंगे, या वो 100 आदमी खड़े करेंगे, रोज अलग अलग ब्रांचेस में जाएंगे? यही तरीका मुझे नजर आ रहा है। या इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं बैंकिंग सेक्टर का बहुत सम्मान करता हूं, बैंक के एम्प्लॉयज का बहुत सम्मान करता हूं। मैं ये सरकार को और आरबीआई को सलाह देना चाहूंगा कि बैंकों पर निगरानी रखी जाए कि कहीं पिछली बार जो हमने देखा था कि बैंकों की, किसी बैंक के कर्मचारी की 60 गार्ड से ये नोट बदलने की, खासकर जो अवैध तरीके से नोट इकट्ठे किए गए हैं या काला धन है, या जो हम अधिकारियों के दिखते हैं ढेर के ढेर इकट्ठे किए पकड़े जाते हैं कई दफे, जी। इस प्रकार के धन को कहीं किसी बैंक कर्मचारी की 60 गार्ड से ये काम नहीं होना चाहिए। तभी इसका, देखिए, मुख्य लक्ष्य तो क्लीन नोट पॉलिसी है जो आरबीआई ने बताया है कि भाई 4-5 साल हो गए, कागज के नोट है, गंदे हो गए, मैले हो गए, सब हो गए। अब इसके जो कोलेट्रल बेनिफिट्स है, जो इसके साथ आने वाले और फायदे हैं कि काले धन पे फायदा होगा, आपके जाली नोट जो 2000 के चल रहे हैं, जो कलर्ड फोटोकॉपी और दुनिया तरीके से बनते हैं, वो बाहर निकल आएंगे। जो इलेजिटिमेट एक्टिविटी है, अवैध गतिविधियां हैं, उन पे रोक लगेगी। तो हाई वैल्यू के नोट, देखिए विपनेश, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हाई वैल्यू का नोट अच्छा नहीं होता। आप अगर विकसित देशों में जाएं, अमेरिका में जाएं, आप यूरोप में जाएं, अमेरिका में $100 से ऊपर नोट नहीं। आप ब्रिटेन में जाएं, 50 पाउंड से ऊपर का नोट नहीं है। और 50 पाउंड का नोट जब कोई निकालता है तो उसको ऊपर से नीचे तक देखा जाता है। तो आज जब हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुके हैं, जब सड़क के किनारे खड़ा हुआ नारियल वाले को भी लोग क्यूआर कोड स्कैन करके पेटीएम से पैसा देना पसंद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसका अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क पड़ेगा। हम ई रूपी, सीबीडीसी की तरफ विपनेश बढ़ रहे हैं जी। ये कागज के नोट, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आने वाले 3 से 4 साल में आपको सभी कागज के नोट शायद हट जाते हुए दिखाई देंगे और ये ई रूपी होगा। जैसे जैसे मोबाइल फोन, आज 70 करोड़ मोबाइल फोन है इस देश में, 140 करोड़ की जनता में। जैसे ही बाकी जनता के हाथ में स्मार्टफोन आएगा, आप देखेंगे कि ये जो नोट है, नोट का प्रचलन है, ये सभी नोटों का खत्म हो जाएगा। खाली 2000 का नहीं, आज हम 2000 की बात कर रहे हैं, एक दिन आएगा ओके। 10 के, 20 के, 100 के नोटों को भी इसी तरीके से हम उसकी बात कर रहे होंगे कि अब वो हट चुके हैं। ठीक तो है मुझे नहीं लगता शरद जी, मैं ब्रेक पर जा रही हूँ और आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं होगा। दूसरा, नींद उनकी बेचैन होगी जिनके पास भर भर के ये नोट रखे हुए हैं, यानी कि एक बार फिर से काले धन पे वार के तौर पर भी आप देख रहे हैं।